दूधप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और स्पेशल सीरीज की क्लास 10 का पार्ट भी आज हम करने जाएंगे। क्लास ए में जो हमने सीखा उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्लास ए में हमने ये सीखा, या क्लास जो हमने 10 स्टार्ट की है उसमें हमने जो सीखा था, हमने ये कहा था कि अगर कोई एक ऐसी सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल उसका पहला टर्म अगर ए है और उसके बाद में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। एग्जाम्पल लेते हैं डी वो डिफरेंस है, तो अगला टर्म ए प्लस डी हो जाएगा, उससे अगला टर्म a प्लस 2d हो जाएगा एंड सो ऑन। ये हमने सीखा था, करेक्ट। और हमने ये भी सीखा था कि अगर हम इसको प्लस करते हैं और ये आप n टर्म्स तक, अगर आप इस सीरीज को जहां पे a फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, एंड आगे भी आप जाएंगे तो d ही कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो अगर ऐसी एक सीरीज बनती है जिसको मैंने कहा था कि उसको समानांतर श्रेणी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसका जो nth टर्म तक का सम आप निकालते हैं उसको लिखते हैं आप Sn इक्वल टू n/2, जहां पे n क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या हम लिखते हैं n/2, और अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है प्लस अगर आपको लास्ट टर्म पता है, तो ये दो हमने फॉर्मूले सीखे थे जिसमें सम ऑफ n टर्म्स, अगर ये जो सीरीज है जो समानांतर श्रेणी बनी है उसके जो n टर्म्स का सम है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो आप इससे भी सम को निकाल सकते थे। अब इसके कुछ मजेदार रिजल्ट्स देखते हैं। हमने ये सीखा था कि अगर आपके पास में नेचुरल नंबर है और एक से स्टार्ट हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और सॉन प्लस, इसको भी n टर्म्स तक अगर आपको सम करना हो, तो हमने ये दो तरीके तो सीखे ही हैं। आप इनमें से दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं, पर इसका क्या कुछ और भी रिजल्ट निकल सकता है, एक बार सम करके देख लेते हैं। देखिए आपके पास में Sn निकालने के बाद हम कर रहे हैं, तो Sn निकालो में n/2, तो n टर्म्स तक हम देख रहे हैं तो n/2। उसके बाद में आपके पास में 2a, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, तो a यहाँ पे 1 है, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर प्लस n तो ऑलरेडी n है तो n-1, और d अगर आप कॉमन डिफरेंस देखते हैं किसी भी दो टर्म्स के बीच में तो वो 1 आ रहा है, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो आपके पास में Sn ये आ गया, पहले वाले फॉर्मूले का आपने यूज किया। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास में n/2, और ये आ जाएगा 2 प्लस आपके पास आ गया n-1, करेक्ट। तो इसका मतलब यहां से आपके पास में ये आपने क्या करा, सिंपली आपने इसको ओपन कर दिया, तो आ गया n/2, और यहां क्या है देखिए -1 प्लस 2, तो आपका +1 बचेगा तो n+1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि n+1 डिवाइड में 2, ये डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो जब आप इसका सम करोगे। तो इसका सम अगर मैं देखूं तो n+1 डिवाइड में 2, समझ गए, बहुत आसान तरीका है। अब अगर आप देखें, अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सवाल हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, फॉर एग्जांपल हम केवल इतना लेते हैं और ये कहा जाए कि इसका सम निकालना है। अब इसको जितना भी लंबी सीरीज बनाना चाहे बना सकते हैं, पर अगर एग्जांपल के लिए इतना हो, इसका अगर आपको सम निकालना हो तो देखिए आपने ये सीखा है कि अगर नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग 1 से हो रहा है और कंटिन्यूअस नंबर है, तब ये आपका फॉर्मूला काम आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप डायरेक्ट लिखेंगे n कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यानी कि आप 5 लिखेंगे, उससे एक बड़ी संख्या क्योंकि n+1 हो रहा है तो 6 लिखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास में 2 3 बार 5 3 15, इसका आंसर आ जाएगा। 2 और 1 3 3 6 4 10 5 15 आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है। देखिए ये तो आपके पास में जेनरिक फॉर्मूले आ गए, लेकिन अगर आपके पास में नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग विद 1 और कंटिन्यूएशन में है,
तो उसके n टर्म्स का सम आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं n+1/2। करेक्ट। अब ये नेचुरल नंबर आपके ऑड भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं, अलग अलग की बात कर रहा हूं, यहां तो सब कंबाइन है, लेकिन केवल अगर ऑड हो या केवल अगर इवन हो तो तब भी क्या हम ऐसा कोई फॉर्मूला बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, उसको देख लेते हैं। आइए अब देखते हैं, अगर आपके पास में नेचुरल नंबर दे रखे हैं और सारे के सारे आपके पास में ऑड नंबर्स, राइट, 1, 3, 5, 7 और ऐसे अगर n टर्म्स दे रखे हो तो उसका सम निकालने के लिए ये तरीके तो है ही, लेकिन क्या इसके लिए अलग से भी कुछ इजाद किया जा सकता है? देख ले। आपके पास में देखिए सम जब आप निकालेंगे n/2, हमने भी बोला n टर्म्स, तो n/2, 2a, a की जगह पे 1 तो 2 आ जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2 का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो n/2, देखिए ये 2n, या मैं पूरा लिख लेता हूं एक बार, तो 2 प्लस 2n-2, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, पहले 2 की मल्टीप्लीकेशन n के साथ हुई 2n, फिर 2 के -1 से हुई तो -2, अब ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में n का स्क्वायर। वो फॉर्मूले तो है ही, लेकिन अगर आपके पास में नेचुरल नंबर दे रखे हैं और ये आपके पास में इवन नंबर है और सम पूछा जाए तो आप डायरेक्टली n का स्क्वायर यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आप खुद देखें यहाँ पे एक एग्जांपल में, या इसी को देखें, अगर माना मैं ये कहता हूं आपको कि इन दो टर्म्स का सम निकालिए, तो आप कहेंगे 3 + 1 4 आ जाएगा, उस फॉर्मूले में रखेंगे तो भी आ जाएगा। और अगर डायरेक्टली आप देखें तो कितने टर्म्स हैं, एक और एक 2, तो 2 का स्क्वायर 4। अगर आपको यहां तक के टर्म्स निकालने होते 3 या 4 भी ले लेते हैं आप, तो आपके पास टर्म कितने, 1, 2, 3, 4 और 4 का स्क्वायर हो जाता है, तो कितना हो जाता है 16। कितना आसान हो गया आपके लिए। अगर आप इसको देखें 5, 3, 8 और 1, 9 और 7 16, तो आप किसी को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर ऐसी कोई आपके पास में सीरीज आती है। जैसे आपके पास में अगर ये पूछा जाए, कई बार आपने देखा होगा इस तरह का सवाल आता है कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू 10 टर्म्स, और इसके आपको वैल्यू निकालनी होती है, राइट। अब आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको यूज करें, दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको सम कर लें, और तीसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं। आपने कहा कि अगर ये नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये सारे के सारे आपके पास ऑड नंबर है, तो आप n का स्क्वायर डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका मतलब √10 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू 10 हो जाएगी। एक बार आप करके चेक कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ये याद कर लें कि अगर ये आपके पास में ऑड नंबर है n टर्म्स तक, तो उनका सम होगा n का स्क्वायर। एक बार इवन नंबर पे भी देख लेते हैं। आइए अब सीखते हैं इवन नंबर्स पे। ये आपके पास में इवन नंबर से, नेचुरल नंबर से स्टार्टिंग में 2 हो रहा है, इसका अगर आप सम निकालेंगे, फॉर्मूला सेम है आपके पास में, तो आप यूज करेंगे Sn = n/2, क्योंकि हम n टर्म्स तक निकाल रहे हैं, n/2 2a, तो a कितना है आपके पास 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, अगर आप 4 से 2 को माइनस करेंगे 2 का कॉमन डिफरेंस आएगा, तो यहां अगर आप देखेंगे आ जाएगा n/2, और फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे आप 2n और एक बार -2, तो 4 + 2n - 2, और यहां पे देखें आप तो n/2, 2n और +2, 2n + 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 आप यहां से कॉमन आउट ले सकते हैं, तो आपके पास आएगा n + 1। ये तीसरा तरीका है। पहला आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या अगर लास्ट टाइम पता है तो ये यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में इवन नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है कंटिन्यूएशन में, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास में नेचुरल नंबर है कंटिन्यूएशन में 1 + 2 + 3 + 4 + n टर्म्स तक, तो आप डायरेक्टली लिख रहे हैं n + 1/2। इनको भी यूज कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, आपने देखा, हमने इसको प्रूव किया है अभी, राइट। या फिर आपके पास में अगर ऑड नंबर है 1 + 3 + 5 + 7 + n टर्म्स तक,
तो आप डायरेक्टली लिख रहे हैं उसका n स्क्वायर। और अगर आपके पास में इवन है, जो अभी हमने करा है, तो 2 + 4 + 6 + 8 प्लस n टर्म्स तक, तो आप डायरेक्टली लिख रहे हैं n+1, n+1। अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फायदा देगा। और अदरवाइज अगर आपके पास में ये भी आपको तरीका पता है, ये याद है, तो आप इजीली इनको निकाल भी सकते हैं, राइट। तो हम कौन सी सीरीज की बात कर रहे हैं? ऐसी सीरीज जिसमें दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, जिसको हम समानांतर श्रेणी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। उस पे अगर हम इनको करते हैं सम निकालने की कोशिश, तो ये आपका फॉर्मूला 1 नंबर, ये आपका फॉर्मूला 2 नंबर। उसके बाद अगर आपके पास में नेचुरल नंबर कंटिन्यूएशन में दे रखे हैं 1 से स्टार्ट होते हुए, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में ऑड नंबर दे रखे हैं 1 से स्टार्ट होते हुए, तो ये फॉर्मूला यूज किए। अगर आपको इवन नंबर दे रखे हैं 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। ये तो आप सम निकाल रहे हैं। कई बार क्या होगा कि आपके पास आप यूज करना चाहते हैं इस फॉर्मूले को, लेकिन लास्ट टर्म आपको नहीं पता, या लास्ट टर्म दे रखा है तो आपको ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो एक बार उसको भी सीख लेते हैं, मजा आएगा। ऑलराइट, अब देखिए आप, ये मैंने आपको सीरीज कही। अगर आप इसमें देखें, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने कहा फर्स्ट टर्म आपके पास में a है। सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने कहा आपके पास में a+d है। थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो मैंने कहा a+2d है, क्योंकि आपके पास में d का जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड हो रहा है। और ध्यान से अगर आप देखें तो ये है a+0d, और यह है a+1 × d, यह है a+2 × d। तो जो हम ये पैटर्न बना रहे हैं, अगर आप इसको देखें, तो अगर मैं यहां पे डायरेक्टली बोलूं कि 11th टर्म, तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने यहां पे 1 लिखा तो यहां पे 1 से कम वैल्यू रखी, 1 से 1 कम वैल्यू रखी। जब यहां 2 रखा तो 2 से 1 कम वैल्यू यहां रखी। जब 3 रखा तो 3 से 1 कम वैल्यू यहां रखी। इसका मतलब a जो है आपका, वो तो सब जगह कॉमन है, तो यहां पे भी a कॉमन आएगा। फिर प्लस है, उसके बाद में जो मैं यहां वैल्यू पूछ रहा हूं उससे 1 कम, यानी कि मैं 10 लिखूंगा, d फिर आपका कॉमन है। आप समझ गए? इसका मतलब अगर मैं nth टर्म कह रहा हूं, nth टर्म, तो अगेन a आपके पास में कॉमन आ रहा है, प्लस का साइन कॉमन आ रहा है। अब जो मैंने यहां पे वैल्यू लिखी उससे 1 कम, इस वैल्यू से 1 कम, यानी कि n-1 और d कॉमन। तो अगर आपके पास में कोई सीरीज है, जैसे ये सीरीज आपको देगा, ये a+d, a+2d और n टर्म्स तक, और आपसे कहा जाए वो n टर्म्स है कौन सा, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस n टर्म्स की जगह पे मैं लिख सकता हूं a+n-1 × d। आप समझ गए? तो अगर आपके पास में कोई सीरीज आती है, उसका n टर्म्स भी निकालना हो, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, राइट। अब आपके पास अगर एक सवाल यह आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ले लेते हैं कि 3 + 7 + 11 + 15 प्लस, और यहां पे आपके पास में प्लस प्लस करते करते हमने ले लिया आपका 20th टर्म, ठीक है। अब आप इसको देखें, सबसे पहले आपको सीरीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये सीरीज देखें तो इसमें आप डिफरेंस निकालिए, 7 में से 3 जाएगा 4, 11 से 7 जाएगा 4, 15 से 11 जाएगा 4। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ये सीरीज क्या कहलाएगी? समानांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका 20th टर्म्स अगर आपको निकालना है तो आप कहेंगे a+n-1 × d, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जहां पे a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n यानी कि 20th, तो 1 कम कर देंगे तो 19 × d की वैल्यू कितनी है 4। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास में 20th नंबर आ जाएगा। समझ गए? बहुत आसान है, ये 20th नंबर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा इसका क्या यूज है, देखिए आपके पास में अगर एक सवाल है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस
और यहां पे आपके पास में 68। ये मैंने बहुत आसान सा एक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। ये आपके पास में सम निकालना है आपने नेचुरल नंबर का। हालांकि अभी हमने सीखा है कि नेचुरल नंबर अगर है कंटिन्यूएशन में 1 से स्टार्ट है तो उसको सम निकाल सकते हैं n+1/2। लेकिन मैं इसको नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास में जो फॉर्मूला है सम निकालने का, आपके पास जो फॉर्मूला है कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको अगर आप यूज करना चाहते हैं, ये तो आपको बहुत सिंपल सी मैंने इक्वेशन दे दी, कहीं पे ऐसी नहीं भी हो सकती है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो देखिए लास्ट टर्म जो आप निकाल रहे हैं, यहां पे ऑलरेडी दे रखा है आपको लास्ट टर्म, तो आपके पास में फर्स्ट टर्म है, आपके पास में लास्ट टर्म है, तो यानी कि ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। 2 कॉमन है ही, यानी कि कांस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। n कितने, अब यहां से लेके यहां तक में n कितने, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कितने। बट अदरवाइज अगर आपके पास में ये इक्वेशन ना होते, दूसरी होती, तो n कितने, उसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जैसे मैंने कहा कि ये तो इक्वेशन इजी है, आप यहाँ पे दिख रहा है आपको टोटल कितने टर्म है। बट अदरवाइज अगर नहीं होती तो टोटल टर्म अगर आपको निकालनी, यानी कि अगर आपको n पता करना है कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, तो आप लास्ट टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो, यानी कि 68 में से 1 को माइनस करो, ये लास्ट टर्म है, ये पहला टर्म है। उसके बाद में कितना डिफरेंस है दो टर्म्स के बीच में, उससे डिवाइड कर दो। देखिए यहां तो 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, ये जो वैल्यू आएगी इसमें प्लस का 1 कर देना। बहुत आसान है। लास्ट टर्म में से पहले टर्म को माइनस करो, उसको कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है उससे डिवाइड कर दो और 1 ऐड कर देना। तो अगर यहां पे देखोगे तो ये आ जाएगी 68। टोटल टर्म्स कितने हैं? 68। समझ गए? बहुत आसान है। दोबारा समझा देता हूं। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं, या इन केस आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये पूछ दे कि इसमें बताओ कितने टर्म्स हैं, और वो इतना आसान ना हो जितना यहाँ पे दिख रहा है कि 68 टर्म्स साफ दिख रहे हैं, इतना आसान ना हो, तो आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे, उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उससे डिवाइड कर देना और प्लस 1 कर देना, तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। राइट? तो ये आपके पास में हमने देखा समानांतर श्रेणी का nth टर्म निकालना, और हमने सीखा कि उसको सम कैसे करते हैं। आज के क्लास में हमने ये सीखा कि आपको जो नेचुरल नंबर है उनका सम कैसे निकालना है, या नेचुरल नंबर में इवन नंबर है या ऑड नंबर है उनका सम डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हैं। nth टर्म अगर समानांतर श्रेणी है तो उसका कैसे निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं पहुँच सकें। और आप वीडियो को देखते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद।